जानता हूँ मैं बन रहा हूँ, मुझे पता है तू बना रहा है। मैं जानता हूँ मैं बन रहा हूँ, मुझे पता है तू बना रहा है। चाहे आंधी आए या हो तूफान, अब कर दी जिंदगी यीशु तेरे नाम। चाहे आंधी आए या हो तूफान, अब कर दी जिंदगी यीशु तेरे नाम। मैं खाली था मैं भर रहा हूँ, तेरी आत्मा से तू भर रहा है। मैं खाली था मैं भर रहा हूँ, तेरी आत्मा से तू भर रहा है। तेरे करीब में रहना मुझे, तेरी दिल की बातें सुना मुझे। तेरे करीब में रहना मुझे, तेरी दिल की बातें सुना मुझे। था तृप्त हो रहा हूँ, तेरी आत्मा से तू पिला रहा है। मैं प्यासा था तृप्त हो रहा हूँ, तेरी आत्मा से तू पिला रहा है। जीवन का जल यीशु तू ही है, अब सोता मुझसे उमड़ रहा।
आत्मा से तू भर रहा है। मैं प्यासा था, मैं खाली था, तेरी आत्मा से तू पिला रहा है। अब कर दी जिंदगी यीशु तेरे नाम, अब कर दी जिंदगी यीशु तेरे नाम, अब कर दी जिंदगी यीशु तेरे नाम, अब कर दी जिंदगी यीशु तेरे नाम। चाहता हूँ मैं बन रहा हूँ, मुझे पता है तू बना रहा है। अब कर दी जिंदगी यीशु तेरे नाम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के नाम में मैं आप सबको इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में स्वागत करता हूं। हम अलग अलग क्षेत्रों से एक साथ आए हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए इस आत्मिक संगति में। और इस वक्त मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई सिर्फ ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं है, ये एक आत्मिक सहभागिता है और परमेश्वर की आत्मा हम सबके बीचों बीच है, हम सबके बीचों बीच है हमें बढ़ाने के लिए। और बाइबल कहती है जब 2 या 3 व्यक्ति एक साथ यीशु के नाम में इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर की मौजूदगी होती है, परमेश्वर की उपस्थिति होती है। और इस वक्त ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपना पूरा ध्यान, पूरा मन यहाँ पर हमारे साथ एक हो जाए, अपने मन से एक हो जाए, पूरा मन यहाँ पर लगाइए ताकि आप एक हो जाए। उसके वचन में उसने कहीं नहीं लिखा कि 2 मीटर या 20 मीटर या 100 मीटर के दायरे में एक साथ आना चाहिए, बट लिखा कि एक साथ। प्रेज गॉड। तो आपका मन, आपका ध्यान जब एक साथ होगा तब आप वाकई में एक साथ होंगे। आइए सबसे पहले इस समय में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस समय की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में, सुंदर है, तू बहुत अच्छा है। धन्यवाद देते हैं तुझे तेरी आत्मा के लिए, तेरे वचन के लिए, तेरे प्रेम के लिए। तू हमारा पिता है और तेरी आत्मा हमारे जीवन में सहायक है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। लाथोंदा बारादेशो को ब्रहाता de geso brahata kadesho pradide attack radide otora brote eges ka pradide e shon grahata ne manto prodoro bo shaka paradide e zoboro koro grede e klaro ko pradide atong radide asho grahata baha nizana hanto libonga basaka dide o shokrahada hate lahandora basida akaka rakapatele o le angora basaka dide o shobraha bro se fande hetakalahato rokomonde ki sikride la कोम्ब्र दीद अलकुंद है शपारा कदेसो प्रदहो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता हर उस भाई, हर उस बहन के लिए धन्यवाद जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना विश्वास जोड़ा हुआ है। उन सब के जीवनों के लिए धन्यवाद। इस समय के लिए धन्यवाद पिता कि जिस तरीके से हमें एक साथ तेरे वचन के साथ, तेरे आत्मा के साथ संगति करते हैं, तू हमें बनाता है, तू हमें बढ़ाता है। उन सारे आशीषों के लिए धन्यवाद जो इस प्रोग्राम के द्वारा, इस ऑनलाइन चर्च सर्विस के द्वारा इन सब के जीवन में गए हैं। उन सारे गवाहियों के लिए धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो दोबारा मैं आप सबको इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में स्वागत करता हूँ। पवित्र आत्मा ने बहुत ख़ास तरीके से आज के समय को हमारे लिए तैयार किया है, इसलिए अपना पूरा मन, पूरा ध्यान आप वचन पे लगाइए
अगर इससे पहले आप डिस्टर्ब्ड थे या किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ये समय है उन सारी चीज़ों को हटाकर अलग करके परमेश्वर में लगाना, क्योंकि परमेश्वर सबसे ज़्यादा बड़ा है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। लास्ट चर्च सर्विस में मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात किया था, वो था एंग्जाइटी। किस तरीके से हम एंग्जाइटी को डील करें। आज उसी चीज़ को आगे लेते हुए आज हम डिस्करेजमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। डिस्करेजमेंट का मतलब है हताश। बहुत बार एक इंसान, एक मसीह अपने जीवन में इसे फेस करता है, हताशा को। और जब हम उसके वचन के द्वारा तैयार रहते हैं, उसके वचन के द्वारा जानते हैं किस तरीके से हमें हताशा से डील करना है, तो हम उसके ऊपर जीत सकते हैं। और इसलिए आज हम कुछ चीज़ें वचन से सीखेंगे और हम जानेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। प्रेज लॉर्ड। सबसे पहले मैं जोशुआ के पुस्तक से कुछ पढ़ना चाहता हूँ। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9। अभी कहता कि Haven't I commanded you? Be strong and courageous. Don't be afraid. Don't be dismayed. For Jehovah your God is with you wherever you go. Okay, इसको मैंने WEB से पढ़ा, KJV से पढ़ता। Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage, and be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. वाह, ये कह रहा है कि तुम स्ट्रांग रहना, तुम बल से भरे रहना, हिम्मत को बांध के रहना, एंड ऑफ अ गुड करेज, एक अच्छी हिम्मत बांधे रखना। बी नॉट अफ्रेड, ये कह रहा है कि डरना नहीं, neither be thou dismayed, हताश नहीं होना। For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है जिस जगह पे भी तुम जाओ। तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है जिस जगह पे भी तुम जाओ। फुल स्टॉप। नाउ किस तरीके से शुरुआत करता है, ये कहता है कि क्या मैंने तुम्हें ये आदेश नहीं दिया? क्या मैंने तुम्हें ये आदेश नहीं दिया? हम इस वर्ष में दोबारा आएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हताशा का क्या कारण होता है। हताशा का प्राइमरीली 2 कारण होते हैं। सबसे पहला डर और दूसरा अविश्वास। डर, अनहोनी का डर, गलत चीज़, गलत रिजल्ट्स का डर। बहुत बार एक पुराना एक्सपीरियंस होता है और एक व्यक्ति डरता है कि उसके जीवन में कुछ गलत हो जाएगा, डरता है कि शैतान उसके जीवन में हावी हो जाएगा, डरता है कि वो हार जाएगा। यह डर। और दूसरा अविश्वास। किस बात का अविश्वास? अविश्वास, उसे भरोसा नहीं होता, उसके जीवन में आशा टूट जाता है। अविश्वास। और ये 2 बातें हताशा को लेके आती है। ये 2 बातें हताशा को लेके आती है। किस तरीके से हम
इसे डील कर सकते हैं। क्या क्या हमें करना चाहिए? क्या हमें करना चाहिए जब हम हताश होए? सबसे पहली बात जो हमें करनी चाहिए वो है कि रिकॉग्नाइज करना कि हताश हुए हैं। बहुत बार बहुत सारे भाई बहन, क्योंकि वो मसीह में अभी तक वृद्ध नहीं हुए हैं, वो इस बात को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते, इस बात को पहचान ही नहीं पाते कि वे हताश हैं। हालांकि हताशा उन्हें खा रही है, हर एक पल उन्हें खा रही है। वो समझ नहीं पाते, वो बस सोचते कि हाँ ये बस हो रहा है। जब एक व्यक्ति हताश होता है, खासकर एक मसीह व्यक्ति हताश होता है, इसका मतलब है कि वो एक अटैक के अंडर है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में आपसे कहूँगा, जैसे एक व्यक्ति को फीवर हुआ है। फीवर कब चलता है? जब उसका शरीर किसी एक वायरस से, किसी एक पैथोजन से लड़ाई लड़ रहा होता है, वो बीमार है, और उस वक्त उसे रेस्ट करना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। ऑफ कोर्स विश्वास में प्रार्थना करना चाहिए, पर वो एक ऐसे अवस्था में है जो नॉर्मल नहीं है, और उस अवस्था से निकलने के लिए, चाहे वो आत्मिक हो या चाहे वो शारीरिक हो, उसे खड़े होना चाहिए, क्योंकि वो अवस्था नॉर्मल अवस्था नहीं है, वो अवस्था बेस्ट अवस्था नहीं है। उसी तरीके से जब एक व्यक्ति हताश होता है, सबसे पहली बात है कि पहचाने वो कि वो हताश हुआ है, जाने एंड उसको डील करे। डील कैसे करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। पर सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है मतलब खुद को इस बात को पहचानना कि हाँ, हताशा ने अटैक किया है। अगर आप जान जाओ और समझ जाओ कि हाँ, आपको हताशा ने अटैक किया है, तब आप इस हताशा को आप फाइट कर सकते हो, इससे आप लड़ सकते हो और विजय आपकी है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति हताश होकर अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को खो दे, क्योंकि जब एक व्यक्ति हताश होता है, शैतान बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन से छीनने के लिए ये हताशा उसके जीवन में लाता है ना। जब कभी शैतान को कुछ छीनना होता है, ये एक शैतान का औजार है, परमेश्वर का औजार नहीं है। हताशा शैतान का औजार है, और शैतान छीनने के लिए, लूटने के लिए हताशा से अटैक करता है। उसका एक औजार है, उसका एक वेपन है, उसका एक बंदूक है। क्योंकि जब एक व्यक्ति हताश होता है, वो परमेश्वर की सामर्थ को पहचान नहीं पाता। परमेश्वर की सामर्थ और हताशा एक साथ काम नहीं कर सकते। अब देखिए, जब हमने वर्स पढ़ा, उसमें परमेश्वर ने सजेस्ट नहीं किया कि किस तरीके से मतलब हमें हताशा से डील करना है। हालांकि यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है, एक कमांडमेंट है, एक आदेश है। ये सजेशन नहीं है, एक आदेश है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि जब एक व्यक्ति हताशा से गुजर रहा होता है, परमेश्वर के अच्छे अच्छे प्लान्स उसके जीवन में पूरे नहीं होते। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आपको हताशा से डील करना है। हताशा को कभी भी अपने ऊपर राज करने नहीं देना है। किसी भी वक्त हताश नहीं होना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि हिम्मत को बांधे रखना, दृढ़ रहना, हताश मत होना। इसका समाधान क्या है? जब हम इसका समाधान को ढूंढने जाते हैं,
हमें सबसे पहले इसका जड़ देखना है, और जड़ है डर और अविश्वास। तो इसका समाधान क्या होगा? परिस्थितियों को न देखते हुए परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना, मतलब उस चीज़ के ऊपर बिलीव करना जो परमेश्वर कहता है। ऑफ कोर्स यस, परिस्थिति को ना देखते हुए, कहीं तक भी परिस्थिति क्यों ना पहुँचे, उसे ना देखते हुए परमेश्वर जो कहता है उसके ऊपर विश्वास करना है, उसके वचन के ऊपर विश्वास करना है। हताशा हमेशा सिर्फ एक अचानक से हताश हो सकता है, बट हताश के पीछे आप कोई भी इंसान जब हताश होता है उसके पीछे बहुत सारे झूठ होते हैं। उसके पीछे बहुत सारे क्या होते हैं? झूठ, शैतान के झूठ। शैतान झूठी बातें शैतान डालता है। झूठी बातें शैतान उसके अंदर, आप समझ, दिमाग के अंदर झूठी बातें शैतान डालने की कोशिश करता है, और उन झूठी बातों का जवाब देना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उन झूठी बातों को कन्फ्रंट करना सीखें। फॉर एग्जाम्पल, शैतान कहेगा कि परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला, परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला, तुम जहाँ के वहाँ रहोगे। उस वक्त क्या करोगे आप बोलोगे नहीं, परमेश्वर ने यीशु के नाम में ऑलरेडी ये कर दिया है। और जब आप ऐसे बोलोगे, ये विश्वास जो आपसे जन्मा है, ये विश्वास आपका विक्ट्री है, ये विश्वास आपका विक्ट्री है। परमेश्वर ने यीशु के नाम में ऑलरेडी ये कर दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मेरे लिए ऑलरेडी कर दिया है। स्पीक इट लाउड, ऊंची आवाज में इसे बोलिए, ऊंची आवाज में उस शैतान के झूठ को, उस शैतान के झूठ को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, विनाश कर दीजिए उस शैतान के झूठ को ऊंची आवाज में बोलकर, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में तू ऑलरेडी ये कर चुका है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं? जो भी परिस्थिति, जो भी झूठ शैतान बोलने की कोशिश कर रहा है, उससे पहले सोचो। जब आप हताश हो, आप ध्यान दो कि क्या शैतान कह रहा है, क्या आपके मन में आ रहा है, क्या बातें वो आपसे कह रहा है, और जो आपसे कह रहा है उसके विपरीत वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसे आप बोलिए। वचन ज्योति है, शैतान का झूठ अंधेरा है। वचन ज्योति है और शैतान का झूठ अंधेरा है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार स्क्रिप्चर्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, और उन्हीं के बीच में एक ऐसी चीज़ लिखी होती है जो अपने आप में बहुत शक्ति हमें देती है। ये वैसा ही एक पोर्शन इफिसियों की पुस्तक 6:13, Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. कहता है कि परमेश्वर के पूरे कवच को पहन लो ताकि उस बुरे दिन तुम खड़े रह पाओ। और उसके बाद एक पोर्शन लिखा है जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हैविंग डन ऑल टू स्टैंड। हर एक चीज़ करने के बाद भी खड़े रह पाओ। इस पोर्शन को अगर हम गुड न्यूज़ ट्रांसलेशन से पढ़ेंगे, ये इस तरीके से कहता है, एंड आफ्टर फाइटिंग टू द एंड यू विल स्टिल होल्ड योर ग्राउंड। यू विल स्टिल होल्ड योर ग्राउंड, मतलब उस विश्वास की लड़ाई लड़ते हुए अंतिम समय तक तुम खड़े रहोगे, तुम अपने चट्टान को पकड़े रहोगे, अपने जमीन को पकड़े रहोगे।
दिखा रहा है कि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े हुए हैं और अंतिम दम तक आप खड़े रहेंगे। इस तरीके से खड़े रहना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप खड़े रहना सीखो। कैसे खड़े रहना? परिस्थितियों को ना देखते हुए परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते रहना है और साथ में शैतान के झूठ को उसके वचन से नष्ट कर देना। शैतान के झूठ को परमेश्वर के वचन से नष्ट कर देना। इसलिए मैं सदैव कहता हूँ कि आत्मिक शिक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपनी आत्मा में शिक्षित रहते हैं आपको पता होता है कि किस समय आपको क्या करना है और क्या सही तरीका है। डिस्करेजमेंट्स परमेश्वर से नहीं है। परमेश्वर हताशा का लेखक नहीं है, ये शैतान की ओर से है। शैतान आपसे कुछ छीनना चाहता है। जब कभी भी आपको थोड़ी सी भी भनक लगे कि आप डिस्करेज होने के रास्ते में जा रहे हो, उसी वक्त खुद को रोको। कहो कि मैं शैतान को छीनने से, मेरे जीवन में से कुछ भी चीज़ छीनने से इनकार करता हूँ। मैं डिस्करेज होने से इनकार करता हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और अपने अंदर उस विजय को बनाए रखो, उस आग को बनाए रखो। शैतान हारा हुआ है। बाइबल कहती है रेजिस्ट द डेविल एंड द डेविल विल फ्ली। सामना करो और शैतान भाग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो इम्पोर्टेंट, सो पावरफुल। जो अभी हमने सीखा बहुत शक्तिशाली है और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको याद रखिए और इसके ऊपर अमल कीजिए। ये वक्त है हम कुछ समय बिताएंगे प्रार्थना करते हुए। हमारे सामने जो चीज़ें हैं, सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे बिना किसी रुकावट के यीशु समाचार के फैलाव के लिए। इस वीक से टेलीविज़न मिनिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है हमारा। 5 तारीख को हमारा पहला ब्रॉडकास्ट होने वाला है। तो बिना किसी रुकावट के ये टेलीविज़न मिनिस्ट्री सारी चीज़ों को कर पाए। और ये टेलीविज़न मिनिस्ट्री तो सिर्फ एक हाथ की तरह है। सुसमाचार का कार्य, मिनिस्ट्री का कार्य फैल पाए बिना किसी रुकावट के। आइए एक साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में, तूने हमें विजय दिया है और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं और घोषणा करते हैं तेरे वचन के अनुसार कि बिना किसी रुकावट के ये सुसमाचार फैलता है। परमेश्वर का वचन फैलता है, प्रबल होता है, जीवनों को बदलता है। यीशु के नाम में आंसुओं को पोंछता है, एक आशा लेके आता है यीशु के नाम में। Lana mataga bradere ijoska pradere ekangra dila cobra lida ato brosate de shaka paradida cobra lida atoraha mantagi bo sacra dida shaka paradida ado shobra dida akambara diga crede eclora busabra dida odosa ninjo manca paradiga bogoska pradida ezaka parade brosere cradisha pakradida ezobra dida ato ne mantel gadosho pradida shake paradida Krasa pradila ato pradide shaka parade brone kabarade shapradega boso pradide shaparadega bahata। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। तू सुंदर है, तू बहुत अच्छा है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी सुंदरता के लिए। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में। ये टेलीविज़न मिनिस्ट्री हर वो चीज़ कर चुकी है जिसके लिए तूने इसे बुलाया है। धन्यवाद पिता कि इस टेलीविज़न मिनिस्ट्री के माध्यम से अलग अलग स्थानों से श्रमिक जोड़े जाते हैं सुसमाचार के लिए। मसीह का देह उन्नति पाता है यीशु के नाम में। यीशु के नाम में हम सही लोगों से सही समय में कांटेक्ट कर पाते हैं। हम स्वर्गदूतों को भेजते हैं। वो व्यक्ति जो सुसाइड करने वाला है, वो व्यक्ति जो जीवन को अंत करने वाला है, वो व्यक्ति जो गुजर रहा है, जिसको एकमात्र सुसमाचार बचा सकता है,
ये मैसेज उन तक पहुंचता है यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता। क्रेडे एजो को मोंटाला हाला खेडे एजो ने मोटोला रीडी मांटले के कोकोरा हाशातले प्रोडोफोंग रीडी सीड आयको लेआमोंटो तिंद्रे ही शाखा पाराडीड ऐशा प्राडी। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, और ख़ासकर जो लोग आगे आकर जिन्होंने पार्टनरशिप्स अपने दी हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, स्पेशली मैं पार्टनर्स से बात कर रहा हूँ, कि आप जो हिस्सेदारी कमिट कर रहे हैं और अपने हिस्सेदारियों को आप दे रहे हैं, ये आपके जीवन में एक नया लेवल लेके आया है। आज का मैसेज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ आपको हताश ना कर पाए इस रास्ते में जो आप चलने वाले हैं, क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ी चीज़ें हैं। आपके सामने परमेश्वर एक बहुत बड़ी चीज़ की शुरुआत कर रहा है और आपको इससे जोड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो कंग्रेचुलेशंस। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे हर एक पार्टनर के लिए, हर एक हिस्सेदार के लिए जो इस टेलीविज़न मिनिस्ट्री के साथ फाइनेंशियली जुड़ा हुआ है। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता। सबसे पहले हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे जीवन में ये मौका दिया कि हम तेरे सुसमाचार के साथ अपने शक्ति को जोड़ पाए, हम तो सुसमाचार के साथ अपने धन को जोड़ पाए, अपने पावर को जोड़ पाए। धन्यवाद देते हैं इस सौभाग्य के लिए, इस प्रिविलेज के लिए। धन्यवाद के नाम में। खंडो रोटो ब्रोटा Eso ho prodora shakete daha lede andro dosa pradire ashika paha bonti saka paha krodo obrahatile kride eklora clara kadesho prodora basata। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक पार्टनर के लाइफ के लिए, हर एक पार्टनर के जीवन के लिए यीशु के नाम में शांति उन सब के जीवन में बनी रहती है यीशु के नाम में। किसी भी तरीके का शैतान का विरोध उनके जीवन में प्रॉस्पर नहीं कर सकता। वे सब वचन के ज्ञान में बढ़ाए जा रहे हैं, वचन के समझ में बढ़ाए जा रहे हैं, और तेरी आत्मा खास तरीके से उन सब के ऊपर बनी रहती है, उन सबको प्रॉस्पर करती है, और यीशु के नाम में वो अपने जीवन में और ज़्यादा हिस्सेदारी के लिए तैयार होते हैं। वो अपने जीवन में स्ट्रॉन्ग, इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल बनते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। ये सुसमाचार औरों तक पहुंचता है, ये सुसमाचार इस देश में फैलता है यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कांग्रेचुलेशंस, आप सबको बधाई हो, क्योंकि आप जिस चीज़ का हिस्सा हैं वो बहुत बड़ी है, एंड आपके जीवन में निश्चय ही बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से होंगी, इस तरीके से खुलेंगी जो आपने पहले कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था। इंडीड परमेश्वर आपको आगे बढ़ा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मुझे आज पहली बार देख रहे हैं, इंश्योर कीजिए कि आप सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल में, और वो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। अगर आप सबसे पहली बार मसीह के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के बारे में जान रहे हैं, ये समय है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन लीजिए। सबसे अद्भुत डिसीजन जो है प्रभु को अपने जीवन में बुलाना। उसने कल के बारे में नहीं प्रॉमिस किया, बट आज के बारे में प्रॉमिस किया कि इस वक्त अगर आप प्रभु को बुलाएंगे तो वो निश्चित ही आएगा। मेरे साथ इस छोटे से प्रार्थना को सरल विश्वास के साथ कीजिए, और परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में इस वक्त आएगा। अगर आपको
आप किसी भी परेशानी में हैं, प्रभु आपको बल देगा। आइए एक साथ प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मुंह से ऊंची आवाज में बोलिए धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में कि तू मुझसे इतना प्रेम करता है। धन्यवाद पिता, आज मैं घोषणा करता हूँ कि यीशु मेरे जीवन का उद्धार करता और एकमात्र प्रभु है। आज से कोई भी शैतान मेरे जीवन के ऊपर राज नहीं कर सकता, परंतु यीशु मेरे जीवन में राज करता है। इस वक्त से मैं तेरा पुत्र हूँ, तेरी आत्मा को मैं अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। तेरी आत्मा को, तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में, आमीन। बधाई हो अगर आपने ये प्रार्थना किया है मेरे साथ। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने बारे में आप बताइए। अगर आपके पास कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट है जो आप चाहते कि हम अपना विश्वास आपके साथ जोड़ें, फील फ्री। अगर आपके पास कोई प्रश्न है फिर भी आप इस व्हाट्सएप नंबर में हम तक पहुंचा सकते हैं। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। अब जाने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम सबको करनी है वो है प्रभु को आज हमें भेंट देना है। जब भी हम यीशु मसीह के नाम में प्रभु के साथ संगति करते हैं, हम खाली हाथ नहीं आते, हम प्रभु को भेंट देते हैं, भेंट के साथ आते हैं। ये उसे एनकरेज करते हैं कि हाँ प्रभु, सिर्फ हम मुंह से ही नहीं बोल रहे, वाकई में तो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है। आपके घर अगर कोई आता है और वो व्यक्ति अगर आपके घर में आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है, तो आप उस मेहमान को अच्छे से बिठाते हैं, खिलाते हैं। इसलिए नहीं खिलाते क्योंकि उसके पास खाना नहीं है, इसलिए खिलाते हैं कि आप उन्हें एक आदर देना चाहते हैं। उसी तरीके से हम जो विश्वास करते हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं, हम सब सदैव हर एक क्षण जब हम एक साथ प्रभु की सहभागिता में आते हैं, प्रभु के साथ सहभागिता करते हैं, हम अपने धन के द्वारा उसे आदर देते हैं, वर्शिप करते हैं अपने धन के द्वारा उसे ऑफरिंग्स देते हुए। तो ये समय है हम अपने ऑफरिंग्स को रिलीज़ करेंगे। जब ऑफरिंग्स होता है एक सुंदर सा वर्शिप हम सुनेंगे और साथ साथ हम अपने ऑफरिंग्स को रिलीज़ करेंगे। डिटेल्स आपके स्क्रीन में रहेगा। सो लेट अस रिलीज़ आवर ऑफरिंग्स। प्रेज द लॉर्ड। लेट्स रिलीज़ आवर ऑफरिंग्स। पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पागलों की शिफा, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा।
दिल को सुकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको क्षमा। तेरे लहू के वसीले यीशु जी हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ। पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू हमको भी देगा ज़या। तेरे लहू के वसीले यीशु जी हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती। रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती। घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती। घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती। बहता लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू हमको भी देगा पना। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम अपने भेंटों के ऊपर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में इस मौके के लिए कि हम अपने धन के द्वारा तेरी महिमा कर पाए। हमने अपना धन तेरे राज्य में बोया है और यीशु के नाम में हमने अपना विश्वास इस सुसमाचार के प्रति हमने दिखाया है, दर्शाया है। और यीशु के नाम में धन्यवाद देते हैं पिता। यीशु के नाम में तेरी आत्मा को हम अपने जीवन में पूरा हक देते हैं। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था वो हमने तुझे दिया, क्योंकि तू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु के नाम में मैं परमेश्वर के सामर्थ को इन सारे भेंटों के ऊपर प्रोवोक करता हूँ, ताकि आपके जीवन में प्रभु की सामर्थ और बहुतायत से कार्य करे। प्रेज गॉड। जो आपने बोया है कई गुना ज़्यादा आप इसकी कटनी काट पाए यीशु के नाम में। आमेन आमेन आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। सो नेक्स्ट हम दोबारा मिलेंगे ट्यूसडे को एंड वेंसडे को। आओ बढ़े हम टेलीविज़न में देखेंगे। सो काइंडली वर्कआउट कि आप शुभ संदेश टेलीविज़न चैनल को किस तरीके से देख पाओ। ये एयरटेल में है, जियो टीवी में है और कई सारे अलग अलग केबल्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में है। सो इंश्योर कीजिए कि आप इस चैनल को एक्सेस कर पाएँ। एंड जस्ट इन केस आप नहीं एक्सेस कर पाते तो ऑनलाइन भी आप इसको देख सकते हैं, बट ट्राई कीजिए। शुभ संदेश एक अच्छा टेलीविज़न चैनल है और अगर आपका केबल ऑपरेटर ये नहीं दे पा रहा तो जस्ट ट्राई टू गेट अक्रॉस इट। ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स में ये आ रहा है, सो यू कैन चेंज अकॉर्डिंगली। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। प्रेज गॉड। हालेलुया। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड।